बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि ये चुनाव हुआ या चुनाव छीना गया, क्योंकि राज्य के 10 से ज्यादा जिलों से एक जैसी शिकायतें सामने आई। कई जगहों पर ईवीएम मशीनें बार बार खराब हुई, घंटों तक मतदान रुका रहा और जिन इलाकों में मशीनें रुकी उन्हीं जगहों पर विपक्ष का आरोप है कि मतदान को जानबूझकर धीमा किया गया ताकि खास वोट बैंक प्रभावित हो सके। लेकिन सबसे गंभीर आरोप तब सामने आए जब वैशाली, दरभंगा, बक्सर और खगड़िया जैसे जिलों में महिलाओं और आम मतदाताओं ने कैमरे पर कहा कि जब वो वोट डालने पहुंचे तो मशीन ने दिखाया ऑलरेडी वोटेड, जबकि उन्होंने वोट डाला ही नहीं था। लोग लाइन से लौटाए गए, किसी ने समाधान नहीं दिया और जनता में सवाल उठा कि अगर वोट उनसे पहले कोई और डाल सकता है तो फिर ये चुनाव कितना सुरक्षित है। जनता का सीधा आरोप है कि ये सब संगठित रूप से किया गया वोट चोरी का खेल है और वो भी बीजेपी के पक्ष में। इसी के साथ सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रचार के दौरान शराब बांटी, पैसों से वोट खरीदने की कोशिश की और गांव-गांव जाकर फ्री गिफ्ट के नाम पर मतदाताओं को प्रभावित किया। विपक्ष का कहना है कि ये वोट खरीदो और वोट चुराव का दोहरा खेल है। बीजेपी और उनके नेताओं ने इन सभी आरोपों को झुठला दिया है, लेकिन जनता में चर्चा तेज है कि गड़बड़ियां उन्हीं इलाकों में क्यों हो रही हैं जहां बीजेपी की जीत जरूरी मानी जाती है। चुनाव आयोग कहता है कि मशीनें बदल दी गई हैं, प्रक्रिया चालू रही, लेकिन क्या एक साधारण बयान से मतदाता का भरोसा लौट आता है? सवाल वही है, ईवीएम के खराब होने का नहीं। सवाल ये है कि जब एक नागरिक का वोट उससे पहले कोई और डाल सकता है तो लोकतंत्र का असली मालिक कौन है? और अगर ये सब आज बिहार में हो रहा है तो क्या कल यही मॉडल बाकी राज्यों में भी दोहराया नहीं जाएगा? लोकतंत्र में वोट सिर्फ एक बटन नहीं, ये एक अधिकार है और जब अधिकार छीना जाए तो सवाल पूछना हर नागरिक और हर पत्रकार का फर्ज होता है।